ये कहानी है समीर की, एक बहुत ही ब्रिलियंट और मशहूर सर्जन। लेकिन उसका एक ऐसा भयानक राज भी था जो उसे साइंस की ऊंचाइयों से आप सोच भी नहीं सकते, पागलपन की गहराइयों में धकेलने वाला था। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं। और देखिए कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। हॉस्पिटल का एक चौकीदार समीर से एक बहुत ही सीधा सा मासूम सा सवाल पूछता है। लेकिन यही वो सवाल था जिसने समीर की अंधेरी और खौफनाक दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि कोई इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। बस यही एक सवाल समीर के दिमाग पर जुनून बनकर सवार हो गया था। एक ऐसा जुनून जिसने सही और गलत के सारे फर्क मिटा दिए और इसकी पूरी जिंदगी को एक भयानक तमाशे में बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक सर्जन की खौफनाक आदत। असल में समीर की ना दो जिंदगियां थीं। दिन में वो एक मसीहा था, लोगों की जान बचाने वाला एक मशहूर सर्जन। लेकिन रात होते ही वही इंसान अपने स्ट्रेस को मिटाने के लिए एक पागल एक्सपेरिमेंटर बन जाता था। वो आवारा जानवरों और लावारिस लाशों पर बड़े ही अजीबोगरीब तजुर्बे करता था। और उससे क्या लगता था? उसे लगता था कि वो ये सब साइंस की तरक्की के लिए कर रहा है। तो जब उस चौकीदार ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि वो इतनी लाशों का करता क्या है, तो समीर ने उसे पलटकर एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने कहा, मैं उन्हें दोबारा जिंदगी देने की कोशिश करता हूं। मैं भी तो मरकर ही जिंदा हुआ हूं। सोचिए, उसकी लाल आंखों को देखकर वो बेचारा चौकीदार ऐसा डरा कि सीधा वहां से भाग गया। समीर को अब यकीन हो चला था कि वो मौत को भी हरा सकता है, कि वो खुद भगवान बन सकता है। और अब समीर का पागलपन अगले लेवल पर पहुंचता है। दोबारा जिंदा करने की एक नाकाम कोशिश। उसने अपने इस खौफनाक काम को एक साइंटिफिक प्रोसेस का नाम दिया। सबसे पहले एक लावारिस लाश को एक बड़े से ग्लास चैम्बर में रखा गया। फिर उसमें कुछ केमिकल्स का मिक्सचर डाला गया और देखते ही देखते पूरा चैम्बर धुएं से भर गया। और फिर उस लाश में हरकत होने लगी। जैसे ही धुआं छटा, लाश ने अपनी आंखें खोल दी। एक पल के लिए तो समीर को लगा कि वो कामयाब हो गया, कि उसने भगवान को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ एक पल की थी। लाश की आंखें तो खुली थीं, पर वो बिल्कुल बेजान पड़ी थी। और इस नाकामी पर समीर इतना इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने गुस्से में उस लाश को अपनी लैब से उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। जैसे ही समीर ने उस लाश को बाहर फेंका, वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लैब की खिड़की से समीर की तरफ देखा और एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान दी। मतलब एक्सपेरिमेंट तो कामयाब हुआ था, लेकिन अब वो समीर के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर था। अब एक मुर्दे को जिंदा करने में तो वो नाकाम रहा, या कहिए कि कामयाब होकर भी नाकाम रहा। पर समीर का पागलपन रुका नहीं, बल्कि अब वो एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गया था। अब उसका मकसद था आईने में दिखने वाली अपनी ही परछाई का एक क्लोन बनाना। उसने इसे नाम दिया मिरर प्रोजेक्ट। उसकी थियरी ये थी कि आईने के दूसरी तरफ एक पैरेलल वर्ल्ड है और वो अपनी परछाई को उस दुनिया से निकालकर हमारी दुनिया में एक क्लोन की तरह ला सकता है। उसे पक्का यकीन था कि अगर वो इसमें सफल हो गया तो दुनिया में उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और फिर वो दिन आ ही गया। समीर को लगा कि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया है। वो आईने के सामने खड़ा होकर मुस्कुराया, लेकिन आईने के अंदर उसकी परछाई वो बिल्कुल नहीं हिली। वो बस एक जगह जम सी गई थी और समीर को घूर रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ खून से सने हुए थे। समीर ने जो बनाया था, अब वो उसी पर हावी होने वाला था। अब शुरू होता है परछाई का बदला। समीर को बहुत जल्द ही ये एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आईने वाली वो परछाई अब उसे डराने लगी थी, उसे मेंटली टॉर्चर कर रही थी। समीर की जिंदगी सच कहूं तो एक नरक बन चुकी थी और वो बेबस होकर सिर्फ यही चीख पाता था, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और परछाई का जवाब सुनिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता हूं। और वो सिर्फ कह नहीं रहा था, वो करने लगा था। वो आईने के अंदर से समीर को तड़पाता। कभी वो खुद का गला काटता, तो कभी समीर के परिवार वालों की तस्वीरें जला देता। वो साफ साफ समीर को ये बता रहा था कि अब असली बॉस कौन है। अब इस रोज रोज के डर से समीर पूरी तरह तंग आ चुका था। उसने फैसला किया कि अब वो इस किस्से को खत्म करके ही रहेगा। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उस आईने पर दे मारा। आईना हजारों टुकड़ों में टूट गया और समीर ने एक राहत की सांस ली।
उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन ये राहत बस चंद सेकंड की थी। अचानक समीर को अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके शरीर पर ठीक उसी जगह गहरा घाव बन गया है जहां उसने अपनी परछाई को आईने में खुद को मारते हुए देखा था। वो समझ गया, वो दोनों जुड़ चुके थे। और अब आता है इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। समीर के घमंड की सजा, शीशे की कैद। समीर ने देखा कि जहां टूटा हुआ आईना था वहां अब कांच की एक न टूटने वाली दीवार है, और दीवार के उस पार उसका क्लोन खड़ा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल सही सलामत। और इस तरफ जख्मी हालत में असली समीर जमीन पर पड़ा था। क्लोन ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। असल में क्लोन ने खुद को आज़ाद कर समीर को कैद कर लिया था। और फिर समीर के साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। उसका शरीर भयानक तरीके से बदलने लगा। उसकी स्किन शीशे की तरह चमकने लगी। उसकी उंगलियां लंबी होकर तेज नाखूनों में बदल गईं और उसका चेहरा सपाट होकर बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। वो चीखना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, पर उसके गले से सिर्फ कांच के चटकने जैसी आवाजें निकल रही थीं। अब वो दोनों एक ही वजूद थे, और ये साबित करने के लिए क्लोन ने एक ब्लेड उठाया और अपनी कलाई पर एक हल्का सा कट लगाया। लेकिन खून क्लोन की कलाई से नहीं, बल्कि आईना बन चुके समीर के शरीर से बहने लगा। अब समीर ऐसी कैद में था जहां वो ना तो जी सकता था और ना ही मर सकता था। अब बाहर की दुनिया के लिए वो क्लोन ही डॉक्टर समीर था। वो उसकी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद था, जबकि असली समीर हमेशा हमेशा के लिए एक जीता जागता आईना बन के कैद हो गया। एक खामोश गवाह जो खून के आंसू रोता है, पर उन आंसुओं को कोई देख नहीं सकता। और कहानी के अंत में बस यही बात रह जाती है, आईना आपको सच दिखा सकता है, सच बता नहीं सकता। समीर अब हमेशा के लिए अपनी ही बनाई हुई तबाही का एक खामोश गवाह बनकर रह गया है। एक ऐसा आईना जो सब कुछ देखेगा पर कभी कुछ कह नहीं पाएगा। ये कहानी शायद एक चेतावनी है कि जब इंसान खुद को भगवान समझने की भूल करता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है।